27वीं तरमीम के तहत रियासती इदारों में बड़ी तब्दीलियां। तजवीज़ वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुसवदा सेनेट में पेश कर दिया। आर्मी चीफ के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तख्लीक करने की तजवीज़। तीनों फोर्सेस का सरबराह होगा। ओहदा मराद ताहयात रहेंगी। सदर मुमलिकत को हासिल इस्तिस्ना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को भी हासिल होगा। आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर मुकर्रर करेंगे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की सिफारिश पर 3 मुसल्लह अफवाज के सरबराहों की तैनाती करेंगे। किसी अफसर को फील्ड मार्शल का ओहदा देने का अख्तियार पार्लियामेंट को होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट कौमी हीरो तस्वुर होंगे। मुजवजा आईनी ड्राफ्ट 48 शिकों और 25 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अदालती ऐवानों में तब्दीली की दस्तक। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को ख़त्म करके अलग से आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह और आईनी तनाज़ात के फैसले करेगी। मुसवदे के मुताबिक आर्टिकल 63(a) की क्लॉज 5 में लफ्ज़ सुप्रीम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल में तब्दील किया जाएगा। आर्टिकल 184 ख़त्म करके अज़ खुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा। सदर मुमलिकत की जानिब से दायर रेफरेंस की भी आईनी अदालत समाअत करने की मुजाज़ होगी। आईनी अदालत 5 के बजाय 7 जजेस पर मुश्तमिल होगी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। जस्टिस 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। आईनी अदालत के फैसले मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक आईनी अदालत पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और अमूमी मुकदमात की अदालत रहेगी। वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजेस की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटार्ज कर दिया जाएगा। आला अदलिया में जजेस की तकर्री पर नया तरीकाकार सामने आ गया। आर्टिकल 175(a) में जजेस तकर्री के लिए नया तरीकाकार तजवीज़। वज़ीर आज़म का जजेस ट्रांसफर के मामले में किरदार खत्म कर दिया गया। तबादलों का मामला जुडिशल कमीशन के सपुर्द। जजेस तबादले की सूरत में आने वाले जजेस की सीनियरिटी बतौर जज पहली तकर्री से शुमार होगी। ट्रांसफर होने वाला जज दूसरी अदालत के चीफ जस्टिस से सीनियर नहीं होगा। रिटायरमेंट की सूरत में मुकर्ररा मुद्दत तक की पेंशन और मराद दी जाएंगी। वफाकी आईनी अदालत का जज बनने से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुतल्लिका जज रिटायर तसव्वुर होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की असर नौ तश्कील की तजवीज़। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर काउंसिल का सरबराह होगा। दोनों चीफ जस्टिस मुश्तरका जज पर मुत्तफिक ना हो तो सदर नामजदगी का होगा। हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे आकार में आएंगे। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम पर मोहर सख्त कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू से काबीना इजलास की वीडियो लिंक पर सदारत। 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी पर सदर मुमलिकत और इत्तेहादियों से इज़हार तशक्कुर। कहा वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसीम वफाक में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वजारत कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायक तहसीन है। 27वीं आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया और उनसे रहनुमाई हासिल की। सियासी और माशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को कल इशाइये पर मदऊ कर लिया। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम सेनेट में पेश। चेयरमैन सेनेट ने बिल कानून इंसाफ की मुश्तरका कामा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। कहा कमेटी से आईनी बिल का मुसविदा बेहतर होकर दोबारा सेनेट में आएगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अज़ खुद नोटिस खत्म कर दिया ताकि कोई चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म को घर न भेजे। शख्सियात नहीं मुल्क के लिए तरामीम की जाती हैं। सूबाई काबीना का हजम 11% से बढ़ाकर 13% कर दिया। वज़ीर आज़म को 5 के बजाय 7 मुशीरों की तकर्री का इख्तियार होगा। आर्टिकल 130 में तरमीम, वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में भी इजाफा होगा। इसाक़दार ने कहा कि आईनी तरमीम पर सबको बहस का मौका मिलना चाहिए। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा कि आईनी तरमीम से कुछ रिवर्स नहीं हो रहा। विफाकी आईनी अदालत का क़याम मिसाक़ जमहूरियत में हमारा वादा था। तवील मुशावरत के बाद सूबों के हकूक़ की हिफाजत की गई। सेनेट इजलास कल तक मुलतवी।
सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। बैरिस्टर अली जफर बोले, कायदे इस इख्तलाफ की तकरीर तक बहस नहीं हो सकती। लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की बहुत जल्दी है। अपोजिशन का राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर करने का मुतालबा। अल्लामा राजा नासिर ने कहा, 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं, ऐसे बिल पर इत्तफाक राय जरूरी है। अपोजिशन के साथ मुशावरत क्यों नहीं की गई? ये रवैये शकूक व शुबहात पैदा करते हैं। ये पाकिस्तान की सालमियत पर वार है। ऐसे तरमीम नहीं लाई जाती। सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ की मुश्तरका बैठक। फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत 27वीं तरमीम के मुसवदे पर गौर। सदर के बाद वज़ीर आज़म को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश। आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वज़ीर आज़म भी शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। फारूक एच नाइक ने कहा कि 27वीं तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, 20% मामलात को कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सैयद नवीद कमर बोले, हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मानी हुई हैं, बाकी तजावीज़ का बारीक बीनी से जायजा लिया जा रहा है। JUI का सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के मुश्तरका इजलास का बाइकॉट। तर्जुमान के मुताबिक लॉ एंड जस्टिस कमेटी से JUI मेंबर को निकालना बदतरीन अमरियत है। कामरान मुर्तज़ा का नाम कमेटी से सिर्फ इख्तलाफात के अंदेशे की बुनियाद पर निकाला गया है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन मैच में प्रोटीज के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी। 144 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब के शानदार 77 रन, बाबर आजम 27 और मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले शिकस्त 32 रन बनाए। फैसला कुन मैच में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। 38वें ओवर में पूरी टीम 143 रन पर ढेर। इब्रार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगाया। शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा ने 2-2 विकेट हासिल किए। इब्रार अहमद मैच और क्विंटन डिकॉक सीरीज के हीरो करार पाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को सख्त वार्निंग। बाकू में अजरबैजान की यौम फतह पर तकरीब से खिताब में कहा, मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। पाक फजाइया ने भारत के साथ तैयारे मार गिराए। हम चाहते हैं तो कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। भारत के खिलाफ जंग में अजरबैजान और तुर्किया ने भरपूर साथ दिया। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में नाजायज तसल्लुत कायम कर रहा है। पाकिस्तान, तुर्किया, अजरबैजान 3 मुल्क मगर दिल एक साथ धड़कता है। तीनों बिरादर मुल्कों ने कई बार यकजहती का सबूत दिया। अजरबैजान की फिजाओं पर शाहीनों की परवाज, दिल दहल गए। यौम फतह की तकरीब में JF-17 थंडर का फ्लाई पास्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर तुर्की तैयब उर्दबान की खसूसी शिरकत। तकरीब में तीनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। पाक फौज के खसूसी दस्ते की परेड में शिरकत। आज़री सदर इल्हाम अलियोफ ने पाकिस्तान और तुर्की ने जिस तरह साथ दिया फरामोश नहीं कर सकते। अजरबैजान इलाकाई अमन और तरक्की के लिए पुराज़म है। सदर रजब तैयब उर्दबान ने कहा, हमने इत्तेहाद और यकजहती से आगे बढ़ना है। हम 3 मुल्क एक ही खानदान की मानंद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने का अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म की तुर्क यौम जमहूरिया पर सदर एर्दोगान और तुर्किया के अवाम को मुबारकबाद। बिरादराना ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में तब्दील करने का अज़्म पर जोर। 27वीं आईनी तरमीम, सियासी जमातों के राब्ते तेज। मौलाना फजल रहमान आज कराची में पीपल्स पार्टी क़यादत से मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल समेत आईनी तरमीम पर गुफ्तगू होगी। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। शर्जील मेमन का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान के एजाज में जोहराना। पार्टी के तंजीमी अमूर, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका को सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। पीपल्स बस सर्विस, EV बस, सिंध पीपल्स हाउसिंग फाउंडेशन, थर के मनसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा, मौजूदा सियासी चैलेंजेस के बावजूद पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत के तौर पर अपना फ़ाल और तामीरी किरदार अदा करती रहेगी।
लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम हम चाहते हैं। हमने अपनी तरमीम, आपको याद होगा आइन की, पिछले साल जब 26वीं आइन की तरमीम पास हुई थी तो उसके फ़ौरन बाद हमने जमा कराई। पूरा मौजूद है ड्राफ्ट हमारा पूरा का पूरा, और पार्लियामेंट का हिस्सा है, उसको दोबारा यहाँ पर प्रेजेंट है। 27वीं आईनी तरमीम के साथ 28वीं तरमीम क्यों ना पेश की जाए? MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी का सवाल। कहा कि हम लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम चाहते हैं। मुत्तहिदा ने अपनी तरामीम 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ही जमा करवा दी थी। हमारा ड्राफ्ट और बिल पहले ही मौजूद है। असल बात तरमीम के ऐवान में पेश होना है। कौमी असम्बली में नून लीग के नंबर्स बढ़ गए। NH-66 वजीराबाद के ज़िमनी इंतखाब में लीगी उम्मीदवार बिलाल फारूक ताड़र बिला मुकाबला कामयाब। रिटर्निंग अफसर की जानिब से बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। हल्के में 30 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीपल्स पार्टी समेत 8 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। नशस्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अहमद चट्ठा की नाअहली पर खाली हुई थी। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की हड़ताल का 5वां रोज। कौमी एयरलाइन की 5 परवाजें मनसूख। कौमी एयरलाइन की 26 परवाजों समेत 43 परवाजों की ताकीर का सामना। कौमी एयरलाइन मुतबादिल ज़राए से परवाजों की क्लियरेंस करवाने में मसरूफ। 5 रोज के दौरान मजमूई तौर पर 40 परवाजें मनसूख और 100 से ज़ायद परवाजें ताखीर का शिकार रही। बिजली 48 पैसे फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन जारी। नेपरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। सार्फिन को रिलीफ नवंबर के बिजली के बिलों में मुंतकिल किया जाएगा। लाइफ लाइन सार्फिन के सिवा इसका इत्तलाक कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। शाम ढलते ही स्मोक ने फिर सर उठा लिया। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हदायत। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। कई इलाकों में धुंध पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। खैबर के इलाके बाड़ा में हैंड ग्रेनेड धमाका। 3 अफराद जाँ भाग, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक थाना बाड़ा के हदूद में घर के अंदर अचानक हैंड ग्रेनेड फट गया। जख्मी नौजवान तिब्बी तशवीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल। रूस का यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन और मिसाइलों से हमला। 3 अफराद हलाक और कई तवानाई तनसीबात को नुकसान पहुंचा। सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों की मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी से मॉस्को के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया है। रूस का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 4 अफराद हलाक। रूस के वज़ीर सेहत के मुताबिक दागिस्तान रीजन के गांव आचीसो में हेलीकॉप्टर गिरा। हादसे में 3 अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सरकारी अहदेदार ने कहा हेलीकॉप्टर का एक खाली घर पर गिरा है।